Hello to all my dear students. Welcome back to our online platform GDBSC classes. बच्चों आज हम लोग का टॉपिक है प्रोटीन फोल्डिंग एंड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन फोल्डिंग क्या होती है और प्रोटीन का डीनेचुरेशन किस तरह से होता है, आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन फोल्डिंग और डीनेचुरेशन है क्या? प्रोटीन जब हम लोगों ने पढ़ी है, प्रोटीन जब बनती है ट्रांसलेशन की प्रोसेस के द्वारा प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। वो प्रोटीन कैसी होती है? लीनियर प्रोटीन होती है, अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। तो अमाइनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं भाई। बहुत सारे ये अमाइनो एसिड, दूसरा तीसरा चौथा, ऐसे अमाइनो एसिड का अरेंजमेंट बनता जाता है और हमारी प्रोटीन बन जाती है। प्रोटीन बनने के बाद क्या होती है? प्रोटीन की फोल्डिंग होती है। तो वो फोल्डिंग किस तरह से होती है और क्यों होती है, तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोटीन फोल्डिंग क्या है। प्रोटीन फोल्डिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, अर्थात प्रोटीन क्या करती है? खुद ही फोल्ड हो जाती है। इसके लिए यहाँ पर क्या हुआ है? प्रोटीन फोल्डिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा एक पॉलीपेप्टाइड चेन बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन बनने के लिए जो प्रोटीन बनी है वो ठीक से वर्क नहीं कर सकती क्योंकि वो लीनियर है। अब कैसी प्रोटीन हो जाएगी? अगर प्रोटीन फोल्ड कर जाएगी, अपना स्ट्रक्चर चेंज कर जाएगी, तो वो बायोलॉजिकली एक्टिव हो जाएगी। वो क्या कर पाएगी? बायोलॉजिकली एक्टिव होकर उस तरह से फंक्शन कर पाएगी जिसके लिए वो बनी है। तो यहाँ पर प्रोटीन फोल्डिंग क्या क्या हो रहा है? प्रोटीन फोल्डिंग हो रही है और क्यों हो रही है? बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन बनने के लिए अपने नेटिव 3D स्ट्रक्चर में फोल्ड हो जाती है। प्रोटीन का अपना एक 3D स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर में प्रोटीन क्या करती है? फोल्ड हो जाती है। लीनियर प्रोटीन फोल्ड होकर अपना नेटिव 3D स्ट्रक्चर बनाती है जिसे ही प्रोटीन फोल्डिंग कहते हैं। बच्चों, ट्रांसलेशन के दौरान प्रोटीन्स अमाइनो एसिड की एक लीनियर चेन होती है। क्या होती है? ट्रांसलेशन हुआ, हम लोगों ने पढ़ा था यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में ट्रांसलेशन की प्रोसेस के द्वारा प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। प्रोटीन बनने के बाद अमाइनो एसिड्स का जो अरेंजमेंट है वो लीनियर होता है, एक लाइन में होता है भाई। जब अमाइनो ट्रांसलेशन हुआ, ये क्या है? एक प्रोटीन है, से अमाइनो एसिड्स का अरेंजमेंट हो रहा है। ये लीनियर प्रोटीन सिंथेसाइज हो गई है जो कि स्टेबल 3D स्ट्रक्चर में नहीं होती है, स्टेबल नहीं होती है। ये प्रोटीन स्टेबल नहीं होती और 3D स्ट्रक्चर में नहीं होती है। चेन में अमाइनो एसिड आपस में इंटरेक्ट होकर, ये क्या है? अमाइनो एसिड्स हैं। ये क्या है? अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स क्या करेंगे? आपस में इंटरेक्ट होंगे, आपस में एक दूसरे को देखेंगे, बातचीत करेंगे और एक स्ट्रक्चर बना लेंगे, 3D स्ट्रक्चर, वेल डिफाइंड फोल्डेड प्रोटीन। कैसे बना लेंगे? इस तरह से फोल्डेड प्रोटीन, वेल डिफाइंड फोल्डेड प्रोटीन बना लेते हैं जिसे ही प्रोटीन फोल्डिंग बोलेंगे। क्या हो गया? प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर। और ये कैसा है? स्टेबल है और ये बायोलॉजिकली एक्टिव है, ठीक से फंक्शन कर पाएगी प्रोटीन। तो इसलिए प्रोटीन फोल्डिंग बहुत ही आवश्यक है। प्रोटीन बनने के बाद, ट्रांसलेशन होने के बाद प्रोटीन क्या करती है? 3D स्ट्रक्चर में आ जाती है। यही क्या कहलाती है? प्रोटीन फोल्डिंग। एक प्रोटीन का अमाइनो एसिड सीक्वेंस, प्रोटीन का अमाइनो एसिड सीक्वेंस किस तरह से अरेंज हो रहा है वो उसके 3D स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करता है। प्रोटीन क्या करता है? ये प्रोटीन है, इसके ये अमाइनो एसिड्स हैं, कौन से अमाइनो एसिड से कौन सा अमाइनो एसिड इंटरेक्ट करेगा, उसका क्या सीक्वेंस रहेगा, वो क्या करेगी, किस तरह से प्रोटीन की 3D स्ट्रक्चर को बनाएगी। तो कौन डिटरमाइन कर रहा है कि जो 3D स्ट्रक्चर बना है कैसा 3D स्ट्रक्चर है? ये इसके अमाइनो एसिड्स बताएंगे कि किस तरह से अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस आपस में मिलकर जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से 3D स्ट्रक्चर बनेगा। फंक्शनल बने रहने के लिए प्रोटीन को कन्फॉर्मेशनली फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखना चाहिए। अब अगर ये प्रोटीन क्या है? फंक्शनल होगी, फंक्शनल होगी फंक्शनलिटी बनाए रखने के लिए, अर्थात ये कार्य करने के लिए प्रोटीन को कन्फॉर्मेशनली फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब कि ये मुड़ जानी चाहिए। मतलब ये लीनियर से 3D स्ट्रक्चर में आ जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे? कन्फॉर्मेशनली क्या हो जाएगी? फ्लेक्सिबल हो जाएगी। कन्फॉर्मेशन करने का मतलब है संरचनात्मक रूप से कि संरचना किस तरह से रहेगी, क्या बॉन्डिंग रहेगी, किस तरह से अमाइनो एसिड का अरेंजमेंट रहेगा। तो वो यहाँ पर उसके फंक्शन के लिए बहुत आवश्यक है। आगे है प्रोटीन फोल्डिंग का प्रोसेस। किस तरह से प्रोटीन फोल्डिंग हो रही है? प्रोटीन फोल्डिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है
जिसमें 4 स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं। प्रोटीन फोल्डिंग किस तरह से होगी, इसमें 4 स्टेजेस होंगी जो ह्यूमन बॉडी में डाइवर्स फंक्शन के लिए, ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस के लिए आवश्यक होती है, जो कि विभिन्न 3D स्ट्रक्चर को बनाती है। बहुत सारी 3D प्रोटीन स्ट्रक्चर को बनाती है। एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर एक प्राइमरी से क्वार्टिनरी तक हायरार्किकली अरेंज रहता है। 3D स्ट्रक्चर कैसे अरेंज रहेगा, सबसे पहले लीनियर प्रोटीन होती है, उसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये सारे किस वे में अरेंज रहेंगे, एक के बाद एक के बाद एक, तो इसको क्या बोल देंगे, हायरार्किकली अरेंज रहेंगे ये वाली प्रोटीन्स। तो प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को, कॉम्प्लेक्सिटी को 4 डिफरेंट लेवल पर डिस्क्राइब किया जा सकता है। कौन कौन से लेवल्स है, कौन कौन से 4 स्टेजेस हैं इसमें, तो इसमें होगा प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टिनरी। ये प्रोटीन्स के क्या हैं, स्ट्रक्चर्स हैं। इसके बाद ये प्रोटीन जो बनी होती है ट्रांसलेशन के बाद, वो क्या करती है, यहाँ पर मॉडिफाई कर जाती है, फोल्ड होकर ये स्ट्रक्चर्स बना लेती है। और ये स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर एक पॉलीपेप्टाइड चेन में, जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी हुई है उसमें क्या होगा, अमाइनो एसिड का लीनियर सीक्वेंस, अमाइनो एसिड्स का लीनियर सीक्वेंस, इस तरह अमाइनो एसिड्स का लीनियर सीक्वेंस, और बीच में क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, बीच में ये अमाइनो एसिड्स हो गए और इनके बीच में क्या है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। तो ये कैसी हो गई, लीनियर प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन का क्या हो गया, प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसमें अमाइनो एसिड का लीनियर सीक्वेंस होगा और पॉलीपेप्टाइड की प्रेजेंस में प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता है। तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, के बाद आएगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसमें होगा पॉलीपेप्टाइड चेन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन द्वारा होल्ड होकर एक निश्चित शेप प्राप्त कर लेती है। इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और आपस में एक दूसरे से होल्ड हो जाएंगी, अटैच होकर एक निश्चित शेप प्राप्त कर लेंगे, एक दूसरा शेप प्राप्त करेंगी। प्राप्त कर लेने से प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। क्या हो जाएगा, प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इनमें क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। और टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, तृतीयक संरचना में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक, हिंदी में इसको ऐसा बोलते हैं। टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के विशेष पैटर्न में फोल्डिंग होकर एक कॉम्पैक्ट 3D स्ट्रक्चर प्रोटीन बनती है, जिसे क्या बोलेंगे, टर्सरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी के बाद बनेगा सेकेंडरी। सेकेंडरी में होगा, सेकेंडरी में कुछ चेंजेस होंगे, बनाएगा टर्सरी स्ट्रक्चर। और टर्सरी के बाद बनेगा क्वार्टरनरी। ये कैसे स्ट्रक्चर हो गया, अभी हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर इनके। और ये टर्सरी स्ट्रक्चर कैसा रहता है, बायोलॉजिकल सिस्टम में बहुत कॉमन होता है। ये वाली प्रोटीन बायोलॉजिकल सिस्टम में बहुत ही कॉमनली पाई जाती है, प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर। उसके बाद आता है हम लोग का क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर। क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर में 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। इसमें क्या होगा, एक पॉलीपेप्टाइड चेन है यहाँ पर, तो ये आपस में फोल्ड हो जाती हैं, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी स्ट्रक्चर बनाएंगे। बट क्वार्टिनरी में क्या होगा, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 या 2 से अधिक, एक ये चेन है और प्लस एक ये वाली चेन है, 2 चेन आपस में मिलकर क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो उसको बोलेंगे क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल में यहाँ पर हीमोग्लोबिन कैसा है, क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर है। ये है स्ट्रक्चर, ये कैसी है, प्राइमरी प्रोटीन, यहाँ पर ये अमाइनो एसिड का सीक्वेंस और बीच में पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, ये हो गया प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद आएगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसमें क्या होगा, चेंजेस होगा और सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना लेगा। सेकेंडरी के बाद सेकेंडरी के कुछ स्पेशल टाइप्स पे क्या होगा, यहाँ पर कुछ अदर डिफरेंस आएगा और टर्सरी स्ट्रक्चर बनाएगा। ये स्ट्रक्चर बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड, 2 या 2 से पॉलीपेप्टाइड मिलकर क्या बनाएंगे, क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर। तो ये हो गया प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये सेकेंडरी और ये टर्सरी और ये क्वार्टिनरी। तो ये 4 क्या हो गए, प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर हो गए। प्रोटीन किस तरह से फोल्ड कर रही है। प्रोटीन फोल्डिंग के बाद डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन फोल्ड हो गई, प्रोटीन बनने के बाद क्या हुआ, उनके स्ट्रक्चर किस तरह से बन गए हम लोगों ने देखा। उसके बाद होगा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ये क्या होता है, डीनेचुरेशन एक प्रोसेस है जिसमें प्रोटीन अपनी नेटिव स्टेज में प्रेजेंट क्वार्टिनरी, टर्सरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर को छोड़कर एक न्यू संरचना प्राप्त कर लेते हैं। डीनेचुरेशन में क्या होता है, प्रोटीन
एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्रोटीन वीक केमिकल बॉन्ड द्वारा इंटरेक्शन के डिस्ट्रप्शन के कारण अपने नेटिव शेप को लॉस कर देती है। यहाँ पर क्या होगा, जो उसका स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, प्राइम सेकेंडरी टर्सरी और क्वार्टिनरी, वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा और एक न्यू स्ट्रक्चर बन जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, इसका नेटिव शेप जो है वो लॉस हो जाएगा, जिसे क्या बोलेंगे। और ये प्रोटीन कैसी हो जाएगी, प्रोटीन जब 3D स्ट्रक्चर में होती है तब बायोलॉजिकल एक्टिव होती है, बट अगर ये का शेप चेंज हो जाएगा तो ये बायोलॉजिकल इनएक्टिव हो जाएगी। इस प्रोसेस में क्या होगा, इन द डीनेचुरेशन प्रोसेस द प्रोटीन्स गो फ्रॉम बीइंग फोल्डेड टू बीइंग अनफोल्डेड। फोल्डेड से क्या हो जाएगा, प्रोटीन कैसी हो जाएगी, अनफोल्डेड। यहाँ पर देखिए ये कैसी है, नेटिव प्रोटीन बहुत सारी फोल्ड है, यहाँ पर कैसी है, फोल्डेड प्रोटीन। अब इसका डीनेचुरेशन हो जाएगा तो ये सिंगल सिंगल हो गई, ये डीनेचुरेट का हो गया, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन होने के बाद ये प्रोटीन कैसी हो गई, चेंज हो गई, और ये बायोलॉजिकली इनएक्टिव प्रोटीन कहलाएगी। एग्जाम्पल में प्रोटीन डीनेचुरेशन का सबसे कॉमन एग्जाम्पल एल्बुमिन ऑफ एग वाइट है। डीनेचुरेशन कैसे हो जाएगा, एग वाइट में इसमें हीट देते हैं तो क्या हो जाएगा, इजिली डीनेचुरेट हो जाता है, कोआगुलेट हो जाता है, तो कोआगुलेशन हो जाता है। प्रोटीन के नेटिव स्ट्रक्चर में डीनेचुरेशन, प्रोटीन का जो नेटिव स्ट्रक्चर है क्वार्टिनरी है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, ये क्या है, प्राइम प्रोटीन के स्ट्रक्चर है, तो इनमें डीनेचुरेशन किस तरह से हो रहा है एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर में डीनेचुरेशन कोवलेंट बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़े अमाइनो एसिड सीक्वेंस को डिस्टर्ब नहीं करता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, वो तो प्राइमरी है, उसमें कोई भी डीनेचुरेशन का प्रोसेस नहीं होगा। अमाइनो एसिड किस तरह से सीक्वेंस में चेंज है, तरह से यहाँ पर अरेंज है, प्राइमरी स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड लीनियर वे में अरेंज है, तो यहाँ पर अमाइनो एसिड सीक्वेंस को ये डिस्टर्ब नहीं करेगा डीनेचुरेशन। यहाँ पर क्या होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर में नहीं होगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, सेकेंडरी स्ट्रक्चरल में स्ट्रक्चरल लेवल पर सभी सामान्य रेप्लिकेटिंग पैटर्न्स खो देते हैं। यहाँ पर जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में रेप्लिकेटिंग पैटर्न होंगे, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट, वो क्या हो जाएंगी, उसके स्ट्रक्चर्स के लेवल पर खो देंगी और कैसी बन जाएंगी, सिंगल बन जाएंगी, लीनियर फॉर्म में बन जाएंगी। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हो गया। टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, एक साइड चेन पोलर है, साइड चेन में क्या होगा, नॉन कोवलेंट स्ट्रक्चर, नॉन पोलर अमीनो एसिड में क्या होगा, वॉन डेर वाल इंटरेक्शन के द्वारा क्या कर दिए जाएंगे, बाधित कर दिए जाएंगे, डिस्ट्रप्टेड कर दिए जाएंगे। और क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन सब यूनिट्स अलग अलग हो जाती है। क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, तो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। उनकी त्रिविम संरचना में क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएंगे और उनको बाधित कर दिया जाएगा। तो इस तरह से डीनेचुरेशन प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स में हो रहा है। कौन कौन से स्ट्रक्चर में क्या क्या हो रहा है, के बाद लॉस ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर रिजल्ट इन लॉस ऑफ फंक्शन। प्रोटीन स्ट्रक्चर का अगर लॉस हो जाएगा तो क्या होगा, प्रोटीन फंक्शन भी लॉस हो जाएंगे। जिस तरह से प्रोटीन फंक्शन कर रहा है वो ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो लॉस ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर रिजल्ट क्या होगा इसका, लॉस ऑफ फंक्शन, इसमें ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएगा। प्रोटीन क्या कर पाएगी, बायोलॉजिकल इनएक्टिव हो जाएगी और वो ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएगी। आगे लिखा हुआ है रिड्यूसिंग एजेंट और अल्टरनेट टेम्परेचर आयनिक स्ट्रेंथ पीएच सॉल्युबिलिटी, ये क्या करते हैं, नेटिव प्रोटीन डीनेचुरेट करते हैं। जो नेटिव प्रोटीन पाई जा रही है उसका डीनेचुरेशन कर देते हैं। ये कुछ फैक्टर्स क्या करेंगे, प्रोटीन का डीनेचुरेशन कर देंगे। डीनेचुरेशन पर इफेक्ट करता है, अगर वो उसकी आयनिक स्ट्रेंथ कितनी होगी, उसका पीएच कितना होगा, ये सब क्या करेंगे, प्रोटीन का डीनेचुरेशन कर देंगे। प्रोटीन डीनेचुरेशन में सेवरल डीनेचुरेंट्स इंक्लूड है। जो प्रोटीन का डीनेचुरेशन करते हैं उनको डीनेचुरेंट्स बोलते हैं। प्रोटीन डीनेचुरेशन में कौन कौन से डीनेचुरेंट्स इंक्लूड है, सबसे पहला यहाँ पर नॉन पोलर रेसिड्यूज में हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन हीट से क्या हो जाएंगे, डिस्टर्बेड हो जाएंगे, बाधित हो जाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड और ये क्या हो जाएंगे, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन टूट जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पर एल्बुमिन ऑफ एग, इसमें क्या होगा, अगर हीट दी जाएगी तो एल्बुमिन क्या कर जाएगी, कोगुलेट हो जाता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं। दूसरा यहाँ पर पीएच एक्सट्रीम क्या कर देगा, चार्ज प्रोटीन के चेंज कर देगा, प्रोटीन के नेट चार्ज को चेंज कर देता है।
प्रोटीन का जो नेट चार्ज होगा वो पीएच क्या कर देगा, उसको चेंज कर देगा, जिससे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन और हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं। क्या होता है, वैद्युत प्रतिकर्षण, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं। तो ये कुछ डीनेचुरेंट्स हैं, प्रोटीन डीनेचुरेशन में हेल्प कराते हैं। उसके बाद हेडिंग है रीनेचुरेशन। रीनेचुरेशन क्या होता है, कुछ ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं जिनमें डीनेचुरेशन एजेंट द्वारा डीनेचुरेट किया जाता है। डीनेचुरेट एजेंट के द्वारा प्रोटीन को क्या किया जाएगा, डीनेचुरेट किया जाएगा। उनकी स्टेबल स्ट्रक्चर और बायोलॉजिकल एक्टिविटी में वापस आ जाते हैं। वो क्या करेंगे, कुछ ग्लोबुलर प्रोटीन्स होंगी, वो अपने स्ट्रक्चर में, अपनी स्टेबल स्ट्रक्चर में और बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जो बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन्स है उसमें वापस आ जाएंगी, जिस प्रक्रिया को बोल देंगे रीनेचुरेशन। अर्थात जो प्रोटीन डीनेचुरेट हो गई है वो दोबारा से अपनी पुरानी स्ट्रक्चर में आ जाएगी, अपनी पुरानी संरचना में आ जाएगी, तो उसको रीनेचुरेशन कहते हैं। अर्थात डीनेचुरेट प्रोटीन का अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी रिगेन कर लेना ही रीनेचुरेशन या रिफोल्डिंग कहलाता है। दोबारा से प्रोटीन क्या कर लेगी, रिफोल्ड हो जाएगी। यहाँ पर उसके लिए कुछ फैक्टर्स आते हैं, वो क्या कराएंगे, प्रोटीन्स को रिफोल्ड कराएंगे, जिस प्रोसेस को रीनेचुरेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ट्रिप्सिन एंजाइम है जो 80 to 90 डिग्री टेम्परेचर पर क्या करेगा, डीनेचुरेट हो जाएगा। इतना अगर टेम्परेचर हुआ तो ट्रिप्सिन एंजाइम डीनेचुरेट कर जाता है। बट अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, टेम्परेचर पर इसको कूल कर दिया जाएगा, उसको ठंडा कर दिया जाएगा, तो ये दोबारा से एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी को रिगेन कर लेता है। तो ये क्या कहलाएगा, रीनेचुरेशन। ये कहलाएगा रीनेचुरेशन। पॉलीपेप्टाइड चेन है एक, अमीनो एसिड मिलकर बनी हुई है। यहाँ पर क्या हुआ, फोल्डिंग स्टार्ट हो गई। ट्रांसलेशन की प्रोसेस के बाद जो प्रोटीन बनी है उसमें तुरंत क्या होगा, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन जब कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद प्रोटीन क्या कर जाती है, फोल्ड होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर प्रोटीन क्या कर जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी फोल्डिंग करना। फोल्डिंग कैसी हो रही है, यहाँ पर फोल्डिंग हो रही है, स्टार्ट हो रही है, बट ये कैसी है, इंटरमीडिएट। के बाद ये कैसे हो जाएगी, नेटिव प्रोटीन। बन गई नेटिव प्रोटीन। कर दिया यहाँ पर प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो गया, प्रोटीन का डीनेचुरेशन। प्रोटीन फोल्डिंग हो रही है जब इंटरमीडिएट स्टेज होती है, तब क्या होता है, प्रोटीन मिसफोल्ड भी हो जाती है। कभी कभार प्रोटीन ठीक से फोल्ड नहीं हो पाती है, अपना नेटिव स्ट्रक्चर प्राप्त नहीं कर पाती है, इसके कारण क्या हो जाती है, मिसफोल्डिंग प्रोटीन। फोल्डिंग कैसे हो जाती है, कभी कभार मिसफोल्डेड प्रोटीन। अमाइनो एसिड क्या कर जाते हैं, गलत तरीके से इंटरेक्ट हो जाते हैं और मिसफोल्डेड प्रोटीन बनाते हैं। ये प्रोटीन बहुत हार्मफुल भी होती है, ह्यूमन में बहुत सारी डिजीजेस भी कॉज करती है। बट इन मिसफोल्डेड प्रोटीन का भी डीनेचुरेशन कर दिया जाता है और इन प्रोटीन को हटा दिया जाता है। यहाँ पर इन प्रोटीन्स का भी हटा दिया गया, क्या कर दिया गया, इनका डिग्रेडेशन कर दिया गया। हम लोगों ने पढ़ा था डिग्रेडेशन में यूबिक्यूटिन प्रोटीन होती है, प्रोटियोसोम एंजाइम सिस्टम बनता है और प्रोटीन को क्या कर देते हैं वो लोग, डिग्रेडेट कर देते हैं। कभी कभार मिसफोल्डेड प्रोटीन भी बन जाती है। और ये नेटिव प्रोटीन कैसी है, 3D स्ट्रक्चर में, और ये फंक्शनल है, बायोलॉजिकल सिस्टम में फंक्शनल है। प्रोटीन ये ठीक से वर्क कर पाएगी। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, प्रोटीन फोल्डिंग किस तरह से हो रही है, प्रोटीन का डीनेचुरेशन किस तरह से हो रहा है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा प्रोटीन फोल्डिंग क्या होती है और प्रोटीन का डीनेचुरेशन क्या होता है। आज के लिए बच्चों इतना ही, बस, धन्यवाद।